नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के जूस यान ने चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण बलों का त्वरित क्रम में उपयोग किया? Which space agency's JUICE spacecraft harnessed the gravitational forces of both the moon and the earth in quick succession? The right answer is option number A. ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, JUICE का फुल फॉर्म है, यान ने पहले चंद्रमा की सतह से 434 मील की दूरी तय की, फिर पृथ्वी की सतह से 4229 मील की दूरी तय की। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने जूस के मार्ग में कुछ विचलन उत्पन्न किया, जिसके चलते यान को पृथ्वी से महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण सहायता प्राप्त हुई। जूस प्रोब को अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य बृहस्पति तथा 3 बड़े बर्फीले उपग्रहों कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड का अन्वेषण करना है। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा। भारत 20 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सम्मेलन के हिस्से के रूप में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सीजन का शुभारंभ किया। इस चैलेंज में उद्योग संघों द्वारा आयोजित एनिमेशन, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत और दृश्य कला जैसे विभिन्न रचनात्मक विषयों में 25 प्रतियोगिताएं शामिल है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम MMTTP के अंतर्गत विशिष्ट अध्ययन दिव्यांगताओं SLD पर अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के किस चक्र की शुरुआत 2024 में की गई है? विच साइकिल ऑफ इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम on special learning disabilities SLD under Malviya Mission Teacher Training Program MMTTP has been started in 2024. The right answer is option number B. दूसरे चक्र की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को विशिष्ट अध्ययन दिव्यांगताओं वाले छात्रों को बेहतर सहायता प्रदान करने हेतु सशक्त बनाना है। वर्ष 2023 में शुरू की गई MMTTP का उद्देश्य शिक्षकों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करके भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर क्या रही? व्हाट वाज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6.7%। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली अप्रैल-जून तिमाही में घटकर 15 महीने के सबसे निचले स्तर 6.7% पर आ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने बताया कि मुख्य रूप से कृषि और सेवा क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के चलते वृद्धि दर घटी है। एक साल पहले वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.2% थी। T20 क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्कों का नया विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? Which player has created a new world record for most sixes in an innings of T20 cricket? The right answer is option number A, आयुष बडोनी। दिल्ली प्रीमियर लीग में आयुष बडोनी ने 19 छक्कों के साथ किसी T20 पारी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसने इस इनिंग में टोटल 165 रन बनाए। T20 मैच की किसी पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इससे पहले संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल और एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम था। दोनों बल्लेबाजों ने एक समान 18-18 छक्के लगाए थे, लेकिन आयुष ने 19 छक्के लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था।
तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन अकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा, ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन अकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुल 6 हैं। भारत 6 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है। कौन कौन से भाषाएं हैं ये? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया। और इसका साल कब ये इनकॉर्पोरेट किया गया था वो दिया गया है, लेटेस्ट में रहा है 2014 में उड़िया। इसमें से केवल तमिल केंद्र को स्वायत्तता प्राप्त है। तमिल और संस्कृत को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त है। तमिल स्वायत्त है तथा संस्कृत के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है, जबकि अन्य शास्त्रीय भाषाएं सीमित वित्त पोषण व रिक्त पदों के कारण संघर्ष कर रही है। अभी न्यूज में क्यों है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को प्रभावी रूप से बढ़ावा देने हेतु इनकी स्वतंत्रता की मांग की जा रही है। मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया के केंद्र संचालित होते हैं, जिन्हें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान पर वित्तीय निर्भरता के कारण कार्यक्रमों के आयोजन और योजना बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुथमिज मुरुगन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द मुथमिज मुरुगन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
पलानी। तमिलनाडु में डिंडीगुल जिले के पलानी में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें समग्र विश्व से 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय, स्कंद या सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवता है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती की संतान है, जिन्हें षटमुखी और मोर को सवारी के रूप में धारण किए दर्शाया जाता है। मुरुगन तमिलनाडु में प्रमुख हिंदू देवता हैं। इनकी भारत के अन्य क्षेत्रों एवं मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, रीयूनियन द्वीप और श्रीलंका में भी उपासना की जाती है। 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द 8th धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। यह सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य धर्म यानी हिंदू और धम्म यानी बौद्ध दृष्टिकोणों के बीच आवश्यक पहचान को उजागर करना है। गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसकी थीम क्या थी 2024 की? कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा, यानी धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। विज्ञान धारा नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कितने प्रमुख घटकों में विलय करने की मंजूरी दी गई है? हाउ मेनी मेजर कंपोनेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड टू बी मर्ज्ड अंडर द इंटीग्रेटेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम कॉल्ड विज्ञान धारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। इन योजना के 3 व्यापक घटक हैं। कौन कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण, दूसरा है अनुसंधान एवं विकास तथा तीसरा है नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती। इंस्पायर कार्यक्रम जैसी मौजूदा योजनाएं इन 3 घटकों में से एक के अंतर्गत आएंगी। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए प्रस्तावित की गई है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर इंडोनेशिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। अभी न्यूज में क्यों है? मलेशिया ने चीन की पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशियाई पाम ऑयल का आयात करने वाले देशों को ओरांगुटान, एक वानर की प्रजाति है, उपहार में देने के अपने पूर्व के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इसके स्थान पर नई योजना बनाई गई है, जिसमें आयातकों को ओरांगुटान को प्रायोजित करने हेतु आमंत्रित किया गया, जिससे प्राप्त धनराशि को मलेशिया में इनके संरक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। हाल ही में किस राज्य में एक बच्चे में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो यानी वीडीपी की पहचान की गई है? वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वीडीपी हैज बीन आइडेंटिफाइड रिसेंटली इन ए चाइल्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। यह तब होता है जब ओरल पोलियो वैक्सीन में प्रयुक्त पोलियो वायरस का कमजोर यानी क्षीण उपभेद उत्परिवर्तित हो जाता है और पक्षाघात उत्पन्न करने की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेता है। यानी जिस वैक्सीन को बीमारी की इलाज के लिए प्रयोग किया गया था वो एक नया रोग पैदा कर रहा है। वीडीपी आमतौर पर कम टीकाकरण, गैर स्वच्छता वाले क्षेत्रों में या प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों में होता है। इसके 90% से अधिक मामले ओपीवी में मौजूद वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 के कारण उत्पन्न होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। हालांकि इस नवीन मामले से भारत की पोलियो मुक्त स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीफोसुरा गण के एकमात्र जीवित प्रजाति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली लिविंग स्पेसीज ऑफ ऑर्डर जीफोसुरा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हॉर्सशू क्रैब। हॉर्सशू क्रैब लिमुलिडे कुल के समुद्री और लवणीय जल के आर्थ्रोपोड हैं तथा जीफोसुरा गण के एकमात्र जीवित प्रजाति है। ये पृथ्वी पर सबसे पुराने 250 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे जीवित प्राणियों में से एक है, जिन्हें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अभी न्यूज में क्यों है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और ओडिशा वन विभाग ने इस प्राचीन प्रजाति के संरक्षण के लिए
हॉर्स शू क्रैब को टैग करना शुरू कर दिया है। स्लिम अंतरिक्ष यान का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? स्लिम स्पेस क्राफ्ट बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जाक्सा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने अपने स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसे मून स्पाइनर के नाम से भी जाना जाता है, से संपर्क टूट जाने के कारण इसका परिचालन समाप्त कर दिया है। स्लिम अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास विफल होने के बाद यह ऑपरेशन रोक दिया गया। स्लिम एक छोटे पैमाने का चंद्र लैंडर है जिसे सटीक लैंडिंग, कम आकार और वजन वाले उपकरणों तथा चंद्रमा की उत्पत्ति का अन्वेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। जनवरी 2024 में इसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और यह उपलब्धि हासिल करने वाला जापान 5वां देश बना था। और 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूली का संबंध निम्न में से किससे है? डिजिटल प्लेटफॉर्म यूली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। यूली यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे ऋण देने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। इसे आरबीआई ने 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था। अभी न्यूज़ में क्यों है? आरबीआई भारत के ऋण क्षेत्र को बदलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यूली शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे किसानों और एमएसएमई उधारकर्ताओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हुए बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, ग्रेग बार्कले हैं। अभी न्यूज में क्यों है? जय शाह को आईसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। वर्तमान में यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अभी नहीं बने हैं अध्यक्ष। ये बनेंगे 1 दिसंबर 2024 से। तो पूछा गया था अभी वर्तमान में कौन है, तो 30 नवंबर तक ग्रेग बार्कले ही आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। जय शाह, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एम श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद आईसीसी का चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय व्यक्ति बने हैं। किस राज्य में गुरु पद्म संभव के जीवन और उनके जीवंत विरासत पर 28 से 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द लाइफ ऑफ गुरु पद्म संभव एंड हिज लिविंग लिगेसी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 28 एंड 29 अगस्त? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। नालंदा में गुरु पद्म संभव के जीवन और जीवंत विरासत पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी एवं नव नालंदा महाविहार द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम गुरु पद्म संभव द्वारा बौद्ध शिक्षाओं को स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं के अनुकूल बनाने पर केंद्रित था। गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी के एक ऋषि थे, जिनकी शिक्षाओं ने हिमालय क्षेत्र में बुद्ध धर्म के प्रसार को महत्वपूर्ण आयाम दिया। इन्हें दूसरा बुद्ध भी माना जाता है। आईबीसी ध्यान में रखिएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली में स्थित एक बौद्ध संस्था है। 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये देखिए, ये नए 5 जिले बने हैं, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश के जिलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 7, क्योंकि 2 तो पहले से ही थे। पहले से 2 कौन कौन से थे? कारगिल और लेह। और अब 5 नए नामित जिले कौन कौन से हैं? चांगथांग, द्रास, नुब्रा, शाम और जास्कर। जिलों को बनाने, बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है, जिसे या तो कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके किया जा सकता है। अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? अ न्यू सेविंग्स बैंक अकाउंट स्कीम नेम्ड अवनी हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। अवनी एक डेबिट कार्ड के साथ आता है जो मुफ्त हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस, 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और 3.5 लाख रुपये की खोई हुई कार्ड देयता प्रदान करता है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
ने एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण संभव हो सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 27 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त उच्च शिक्षा की सुविधा दी जाएगी और इन बच्चों के आरडी खाते में 1000 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार ने 5 जनवरी को रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड में सदस्य, ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्ट्रॉ का कार्यभार संभाला था। सतीश कुमार ने बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। सैफ पुरुष 20 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ सैफ मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ललितपुर नेपाल में खेले गए फाइनल में मेजबान नेपाल को 4-1 से हराकर अपनी पहली सैफ पुरुष अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 जीती है। सैफ का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। इस प्रतियोगिता में नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भाग लिया था। बांग्लादेशी टीम ने सेमीफाइनल में खिताब के प्रबल दावेदार और गत विजेता भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने 3 बार यह प्रतियोगिता जीती है, 2019, 2022 और पिछले साल 2023 में। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेस जोन इंडिया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 लॉन्च किया। इसे चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड थिरुविडंथई में टीटीडीसी ग्राउंड से एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। फारूक अहमद ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? फारूक अहमद हैज टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। पूर्व क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता फारूक अहमद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। देश में राजनीतिक अशांति के मद्देनजर वर्तमान अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दे दिया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक आपातकालीन बैठक की जिसके दौरान 58 वर्षीय अहमद को चुना गया। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज इंडिया वन इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। भारत ने मालदीव के थुलुस्दू में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में एक प्रतिष्ठित टीम इवेंट मारुहाबा कप में रजत पदक हासिल किया। कमली पी, अजीज अली, श्रीकांत डी और संजय सेलावन्नी की भारतीय टीम ने पूरी प्रतियोगिता में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। फाइनल में जापान ने 58.4 के प्रमुख स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेप्टोस्पायरोसिस। सही उत्तर चुनना है। इसे वेल रोग यानी रैट फीवर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक वायरल बीमारी है जो जंतुओं से मनुष्यों में संचारित होते हैं, नहीं, यह गलत है। ये बैक्टीरिया जूनोटिक है जिसका अर्थ यह है कि जंतुओं से मनुष्यों में संचारित होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल बीमारी नहीं है। यह एक वैश्विक बीमारी है लेकिन उच्च वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह सबसे आम है, बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। न्यूज में भी क्यों है? निपा वायरस के प्रकोप का खतरा कम हो जाने के कारण केरल को राहत मिली है क्योंकि 42 दिवसीय अवलोकन की अवधि के दौरान कोई नया मामला सामने नहीं आया। लेकिन इस राहत के बाद अब लेप्टोस्पायरोसिस नामक एक नए संक्रमण का प्रकोप बढ़ गया है। यह लेप्टोस्पायरा जीनस के रोगजनक स्पायरोकेट्स के कारण होता है। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुरु ग्रंथ साहिब। यह सिख धर्म का केंद्रीय पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। यह इनमें कुल 1430 पृष्ठ हैं जिन्हें अंग कहा जाता है, यह भी सही है।
पवित्र ग्रंथ का पहला प्रतिपादन 5वें गुरु गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था और इसे आदि ग्रंथ कहा गया था, यह भी सही है। गुरु गोविंद सिंह यानी 10वें सिख गुरु ने गुरु तेग बहादुर यानी 9वें सिख गुरु द्वारा लिखे गए छंदों को इसमें जोड़ा और दूसरी तथा अंतिम बारी से संकलित किया, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। अभी न्यूज में क्यों है, कतर की राजधानी दोहा में स्थित भारतीय दूतावास को इस ग्रंथ की 2 प्रतियां वापस की गई हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG। गलत उत्तर चुनना है। यह भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, यह बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी, यह गलत है कथन। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय मसूरी में है, नहीं, यह भी गलत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा पंजीकृत कार्यालय मसूरी में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 गलत है। अभी न्यूज में क्यों है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने फिपिक देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति एवं शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र आयोजित किया। तो ये देश कौन कौन से, कितने देशों ने भाग लिया इसमें? सेशल्स, सोमालिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के 40 सिविल सेवकों ने भाग लिया। गगनयान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गगनयान मिशन। सो सही उत्तर चुनना है। यह 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 4 दिनों के लिए पृथ्वी की सतह से 400 मीटर दूर अंतरिक्ष में ले जाएगा, यह गलत है। यह 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ले जाएगा। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को यानी 4 व्यक्तियों को गगनयान मिशन के लिए चुना गया है, यह बिल्कुल सही है। शुभांशु शुक्ला को वर्ष 2025 में इसरो नासा की संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया है, जो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगी, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 सही है। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इससे संबंधित ह्यूमनॉइड खोपड़ी को अंतिम रूप दिया गया है। जिंक आयन बैटरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जिंक आयन बैटरी। सही उत्तर चुनना है। यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है, हाँ यह तो सही है। यह मगी लिथियम आयन बैटरियों का कम लागत वाला विकल्प है, यह भी सही है। यह अधिक सुरक्षित मानी जाती है और विभिन्न तापमान श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करती है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जिंक सामग्री के नए प्रकार विकसित करना और जिंक आधारित बैटरियों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। परिवेश 2.0 पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परिवेश 2.0 पोर्टल। सही उत्तर चुनना है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, यह तो सही है। यह सभी हरित मंजूरियों के प्रशासन के लिए एक व्यापक एकल खिड़की समाधान प्रदान करता है, यह भी सही है। इस प्लेटफॉर्म को साल 2016 में लॉन्च किया गया था, नहीं। PM मोदी ने विश्व जैव ईंधन दिवस, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है, 2018 के अवसर पर परिवेश यानी फुल फॉर्म है इसका प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब यानी परिवेश का शुभारंभ किया था। तो 2016 नहीं बल्कि 2018 होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही है। अभी न्यूज में क्यों है, सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परिवेश 2.0 की शुरुआत की है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।